वेलकम टू माय चैनल। जनाजे के साथ साथ चलते हुए सब लोग कलमा पढ़ रहे थे। जनाजा गाह अभी कुछ फासले पर थी। तभी मुझे अपने साथ चलते हुए शख्स की धीमी मगर साफ आवाज़ सुनाई दी, या अल्लाह इसे बेहिसाब अजर देना, अल्लाह इसे बेहिसाब अजर देना। वो बार बार यही बात दोहरा रहा था। तदफीन के बाद मैंने उससे पूछा, मरहूम का आपके साथ क्या रिश्ता था? बोला, कुछ भी नहीं, वो मेरा कोई भी नहीं था। मतलब? मैं थोड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। कुछ अर्सा पहले मेरी बीवी शदीद बीमार हो गई। इसके ऑपरेशन के लिए लंबी चौड़ी रकम की ज़रूरत थी जो मेरे बस से बाहर थी। हर तरफ से मायूस होकर गांव के चौधरी से शर्त पर कर्ज लिया कि अगर 1 साल के अंदर अदा ना कर सका तो वो इसमें सूद की रकम भी शामिल करेगा। उस वक्त मैं दुख और गम से निढाल था और ज़रूरतमंद भी, इसलिए मान गया। लेकिन जल्द ही एहसास हो गया कि इतनी बड़ी रकम तो मैं कई सालों तक अदा नहीं कर सकूंगा। यही दुख और गम लिए मस्जिद में बैठा अल्लाह से फरियाद कर रहा था। रो रो कर इससे वसीला मांग रहा था कि वो मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। जब मरहूम करीबी बैठा नमाज पढ़ रहा था, उसने शायद मेरी आहोज़ारी सुन ली। पास आकर बोला, मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा की खातिर तुम्हारा कर्ज उतारने में तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर उसने वाकई अपना वादा पूरा किया। अल्लाह का फरमान है साहब कि किसी के कर्ज का बोझ उतारने वाले को 18 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि उसे बग़ैर गिने बेहिसाब अजर अता फरमाए। जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरी मदद की, तो क्या मैं उसके लिए बेहतरीन अजर की दुआ ना करूं? वो तो अल्लाह है साहब, सब कुछ कर सकता है। और मैं सोच रहा था, दूसरों को नफ़ा देने वाले खुद कब घाटे में रहते हैं। चिराग से चिराग यूं ही जलते हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेलकम टू माय